जय हिंद साथियों, बिहार शिक्षक बहाली में एक नया मोड़ आया है और बीपीएससी में अपडेट भी किया गया है कि अब जो बिहार से बाहर के शिक्षक है उनका आधार का हिस्ट्री चेक किया जाएगा। यानी कि पूर्व में क्या क्या उन्होंने बदलाव किए हैं। कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो आवासीय जाति आय या ईडब्ल्यूएस ऐसा प्रमाण पत्र बनाते हैं और बिहार में शिक्षक बहाली में आरक्षण का लाभ लेते हैं। यानी कि फर्जी तरीके से आवासीय जाति आय का बना रहे हैं और ऐसा बात सही भी है, कुछ हद तक सही है, यही नहीं गलत है। कुछ दिनों पहले बीपीएससी फेज 1 में भी ऐसा मामला आया है और बहुत हम कह सकते हैं संख्या में भी है ऐसा मामला, जो है संख्या में है। बॉर्डर से सटे जो जिले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के, उसमें ज्यादातर अधिकतर किया गया है कि जो आवासीय बनाकर बिहार के डोमिसाइल बनाकर आप आरक्षण का लाभ लिए हैं। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं बीसी कैटेगरी को डैमेज करने का वही जो मेन कारण है। बीसी कैटेगरी जो बिहार से बाहर के जो कुछ छात्र हैं जो बिहार में डोमिसाइल बनाकर आरक्षण का लाभ लिए, उसी को पकड़ने के लिए अब एसीएस के पाठक द्वारा कल लेटर जारी किया गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि काउंसलिंग में प्रक्रिया में एम आधार ओटीपी से उनका हिस्ट्री चेक किया जाए। यानी हिस्ट्री चेक करने से होगा क्या, अगर किसी ने आधार में अपना एड्रेस कितनी बार बदला है, कहाँ था, पूर्व में कहाँ है, और अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश से बिहार आ जाते हैं तो उसका आपको स्पष्टीकरण मांगना होगा या कुछ स्रोत साक्ष्य आप दिखाइएगा। या कोई मध्य प्रदेश का है, अब डायरेक्ट कल मध्य प्रदेश आज बिहार में कैसे चले आए। तो इस सब कारणों को लेकर और अगर आप में संदेह पाया जाता है या आप में शंका पाया जाता है या आप गलत पाए जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग रद्द करने की भी अनुशंसा की गई है। उस छात्र की काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा, ये बात जान ले। जिस छात्र में एक इस चीज की कमी पाई जाएगी, आधार में अपडेशन का कुछ अगर त्रुटि पाया गया कि राज्य का भी अगर चेंजिंग है तो उनका काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा, सीधे रद्द कर दिया जाएगा। तो बिहार से बाहर के जो भी छात्र हैं वो अब सावधान हो जाए, क्योंकि अब गलत तरीके से शिक्षक बहाली में आप शामिल हो रहे हैं तो आप अपनी खुद नौकरी पर खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि एक तो आप मान लीजिए बिहार से बाहर के जो भी छात्र हैं यूआर की सीट पर बहाल होते हैं, ठीक है, अगर आप आरक्षण का लाभ गलत तरीके से लेते हैं, गलत प्रमाण पत्रों को बनाकर, तो आपकी खैर नहीं है। क्योंकि बीपीएससी फेज 1 को भी जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उनका भी एम आधार से ओटीपी के माध्यम से हिस्ट्री चेक करने का आदेश जारी किया गया है। तो कहीं अगर जो भी शिक्षक इस मामले में गलत पाए जाते हैं, बिहार से बाहर के शिक्षक, उनकी नौकरी पर खतरा बनी रहेगी। खतरा बनी क्या रहेगी, नौकरी से निकाल भी दिए जाएंगे। तो बिहार से बाहर के शिक्षक से हम गुजारिश यही करेंगे कि गलत तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ना बनाएं। जो भी सीट आरक्षण यूआर की सीट पर आप बहाल होते हैं आपके लिए है या सभी के लिए है, उस सीट पर ही बहाल हुए। सही ढंग से आएंगे तो लॉन्ग लाइफ नौकरी भी रहेगा, कोई भी आगे कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन गलत तरीके से आप अगर शिक्षक बहाली में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, तो आपको खुद घाटा होगा, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नौकरी मिलने के बाद अगर नौकरी से निकाला जाता है तो कितना अफसोस होता है, ये बात आप खुद जानते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि गलत तरीके से शिक्षक बहाली में शामिल ना हो। जो आपका जायज है, जो आपका प्रोसीजर है, जो सही प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए शिक्षक बहाली में भाग ले, ताकि आपको आगे जाके कोई भी समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ या शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ या कोई भी शिक्षक की अपडेट जानने के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल पल पल की अपडेट देता है, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ शिक्षकों की बात करता है। तो नौकरी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।